बिहार में शक्ति नहीं है तो अभी उपचुनाव में कैसे लड़े और जीते? खटपट तो वहां है, आग लगी है वहां, बंद कमरे में मीटिंग हो रहा है, हॉल में। पारस जी जिनसे मिल रहे हैं उनको कोई पावर नहीं ना है। लालू जी को पावर कहाँ है? उनका तो पावर में सब राजनीतिक रूप से अपहरण कर लिया है। एक ही पिंडा को प्रणाम करने से थोड़े होगा, वहाँ 6-7 पिंडा है। सातों ग्रह को ठीक करिए तभी ठीक होगा। वहाँ इको पार्क में घूमिएगा पकड़ लेंगे। महुआ बाग में घर बनवा रहे हैं, मरीन ड्राइव अरे बनवाएंगे अब बनवा के चलाएंगे रील। वो तो तंबुए उखड़ गया था, टावरे उड़ गया, तब टावरे उड़ गया। एक दिन गंगा जी में काहे नहाए बिना जनेउआ पहले? राहुल गांधी को तो अज्ञानी कह दिया, राहुल गांधी ने तो अज्ञानी कह दिया तेजस्वी यादव को। प्रवचन टी शर्ट पहने और टी शर्ट में दाग लगा के चले गए। अपने पार्टी के नेता पर भी सवाल खड़ा कर दिया, ये लोग को ज्ञाने ने है, दिमाग का टावर उड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, जीतन राम मांझी किस तरीके से एनडीए में होते हुए एनडीए को लेकर बयान दे दिए, इसके बाद चर्चाएं बढ़ गई है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम भी अपना शक्ति दिखाएंगे, हम भी अपना ताकत दिखाएंगे। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, 21 सीट नहीं दिया गया। झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 21 सीट नहीं मिला। देखिए, चिराग पासवान का भी बयान आया था, उसके बाद भी चर्चाएं खूब होने लगी। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? जीतन राम मांझी का तेवर टाइट है? माननीय जीतन राम मांझी जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सहयोगी हैं जी, और सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है कि हमारे जैसा दलित समुदाय के व्यक्ति को यह सम्मान मिला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य प्रणाली की लगातार सराहना करते रहते हैं। तो एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल है और जो राजनीति का प्रपंच गढ़ना चाहते हैं बिहार में, तो अभी तो पूरे बिहार में जिला स्तरीय एनडीए का सम्मेलन चल रहा है। हम पार्टी उसमें भागीदार बन रही है। हम पार्टी के लोग भी सामूहिक रूप से 2025 फिर से नीतीश इस नारे को अमली जामा पहना रहे हैं। तो कहाँ कोई विवाद है? नहीं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम भी अपना शक्ति दिखाएंगे। अरे, दिल्ली में हमारा शक्ति नहीं था तो सीट नहीं दी, झारखंड में नहीं था नहीं दिए, बिहार में तो है ना, मानते हैं ना? बिहार में शक्ति नहीं है तो अभी उपचुनाव में कैसे लड़े और जीते? अरे अभी चुनाव में जीते ना, लोकसभा का चुनाव जीते ना, कैसे शक्ति को कोई इनकार कर देगा? एनडीए में कहीं कोई खटपट नहीं है। खटपट तो वहां है, आग लगी है वहां, बंद कमरे में मीटिंग हो रहा है, हॉल में। तेजस्वी यादव का गठबंधन के जीतन राम मांझी करे शक्ति दिखाएंगे अपना। अरे भाई तो एनडीए के पक्ष में होगा ना। अगर एनडीए वालों को शक्ति दिखाएंगे ना। अरे भाई, शक्ति दिखाने का क्या मतलब हुआ? रैली प्रदर्शन तो अभी तो हम पार्टी सब जगह रैली में शामिल है। और स्वतंत्र इकाई रूप में करेगा तो और बेहतर होगा। एक संदेश जाएगा एनडीए को और मजबूत होगा। एनडीए को संदेश जाएगा कि एनडीए वालों को संदेश जाएगा? नहीं, एनडीए वालों को, एनडीए को, दोनों चीज के सारे घटक दल, कहीं कोई विवाद नहीं है। ये जब दिमाग में चलाना ही फितूर है। नहीं, जब बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था उस दौरान भी जीतन राम मांझी का दर्द छलक रहा था। उनकी जो समझन है उनका भी कि जो विभाग पिताजी देखते थे वही विभाग बेटा को भी दे दिया गया था। भाई, यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है ना, हमसे कोई पूछ के मंत्रालय। जीतन राम मांझी का दर्द छलकता है ना समय समय पर? दर्द नहीं छलकता है। माननीय संतोष मांझी जी का बयान नहीं आया, वो हम पार्टी के संरक्षक है, हम पार्टी के अध्यक्ष है। कहीं कोई इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है बन रहा है। प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं, प्रयास कहाँ हुआ सफल होना है बिहार में? बिहार की जनता का मैंडेट है, 30 सीट पर हम लोग जीते, उपचुनाव जीते हैं। कहाँ बिहार में कोई शक की गुंजाइश है? जीतन राम मांझी रहेंगे ना आप लोगों के साथ? शक्ति दिखाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई नहीं रहेंगे साथ, ये कहाँ सवाल खड़ा हो गया? साथ हैं, साथ रहेंगे। नहीं, पशुपति कुमार पारस का भी तेवर टाइट देख रहे हैं, लगातार लालू जी के यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तब पारस जी जिनसे मिल रहे हैं उनको कोई पावर नहीं ना है। लालू जी को पावर कहाँ है? उनका तो पावर में सब राजनीतिक रूप से अपहरण कर लिया है। वो तो बेचारे ऐसे ही सिंबॉलिक एक है। उनकी पार्टी में उनका चल कहाँ रहा है कुछ?
एक ही पिंडा को प्रणाम करने से थोड़े होगा, वहाँ 6-7 पिंडा है। सातों ग्रह को ठीक करिए तभी ठीक होगा वहां। नहीं, सातों ग्रह ठीक करें, आप लोगों को तो नुकसान होगा अगर पशुपति पारस चले जाते हैं तो। अरे नुकसान, अब फायदा के लिए राजनीति नहीं किया जाता। हम लोग वोट की चिंता नहीं करते, वोटर की चिंता करते हैं। नुकसान फायदा क्या होता है? बिहार के विकास से किसको मतभेद है? अरे जो नेता हमारे विरोधी हैं उनका घरवा का गलिया हम ही न बनाए, उनका घरवा में बिजली हम ही न पहुंचाए, रात में निकलने में घर नहीं डर लगता है हमरे राज्य में ना। ये विरोधी हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं गठबंधन के, पूछिए कि अपना घर का गलिया बनाए थे। बड़ी भारी विरोधी है सरकार के तहत। अच्छा, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से हम लोग करने जा रहे हैं। हाँ, जितना विरोधी नेता रहेगा, कौन कौन लाभ लिया है, क्या क्या लाभ लिया है, सबका सार्वजनिक सूची करेंगे और घर के आगे में पोस्टर लगा देंगे। नीतीश कुमार का पोस्टर जी लगेगा नेताओं के घर कि देखिए ये सब लाभ लिए है। हाँ, अब कह रहे विकास नहीं हुआ, जैसे शहर में रह रहे हैं, अब पार्क में घूमते रहेगा पकड़ लेंगे, वीडियो बनवाएंगे, ये देखिए तो हमारा पार्कवा में घूम रहे हैं, इनको लाज शर्म नहीं है क्या? कहते हैं काम नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव की बनवा दीजिएगा सबका, लालू यादव तेरा इको पार्क में घूमिएगा पकड़ लेंगे। हाँ, जैविक उद्यान में घूमिएगा जाएंगे, महुआ बाग में घर बनवा रहे हैं, मरीन ड्राइव घूमते हैं तो फोटो बनवाएंगे बनवाएंगे, अब बनवा के चलाएंगे रील। हाँ, कि देखिए ये लोग कैसा है, कहता नीतीश जी ने कामे नहीं किया है, आए उन्हीं के कम्मा में घूम रहे हैं, आनंद से घूम रहे हैं एकदम। देखिए ये आलोचना करते हैं, एक्सपोज करना, एक्सपोज ये लोग को एक करना। सवाल है, पशुपति कुमार पारस लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं, पर आरजेडी के एक विधायक हैं जिनका कहना है कि पशुपति कुमार पारस का तो पास वोट ही नहीं है, जो चिराग पासवान है उनके पास वोट है। क्या पशुपति कुमार पारस के पास दलित वोटर नहीं है? अभी तो हम नहीं जानते हैं भाई, वो तो उनका आंतरिक मामला है ना। किसी जाति और संप्रदाय का कोई व्यक्ति जन्म ले सकता है, उसका वोट सामूहिक रूप से कोई दिला दे, ये कोई दावा नहीं करता। सार्वजनिक जीवन में यह सब कोई महत्व का नहीं होता है। चिराग पासवान के पास ज्यादा या नहीं, अब समझ लीजिए ना कि लालू जी से वो मिल रहे हैं, एगो विधायक के फोफ मार रहा है राजनीति में। लीजिए लालू जी, हालत अपना देख लीजिए आप, राजनीतिक फोफ मार रहा आपका विधायक, आपके मिलने के सवाल पर ही सवाल या निशान खड़ा कर दिया। जय हो, क्या हाल होगा। अच्छा, चिराग पासवान आप लोगों के साथ है, पर बीपीएससी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कह रहे थे कि इनडायरेक्ट रूप से ही कह लीजिए कि हम लोग हैं सरकार में इसलिए चुप है। नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में जो लोग यह बता रहे थे कि इसमें अनियमितता हुई, अब तक किसी ने भी, जो हमको जानकारी है, किसी ने कोई आपत्ति ऑफिशियल नहीं दिया। अब तो माननीय उच्च न्यायालय में मामला है, उच्च न्यायालय का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रशांत किशोर हैं बैठे हुए हैं, वो तो तंबुए उखड़ गया था, टावरे उड़ गया, तब टावरे उड़ गया। एक दिन गंगा जी में काहे नहाए, अब बिना जनेउआ पहले, बिना जनेउआ पहले गंगा जी में कैसे नहा लिए? एक दिन रोज नहाइए ना, तब ना पता चलेगा। गंगा जी में उब डूब करिए। राहुल गांधी भी आए थे, गर्दनी बाग गए, देख लिए कि बिहार में कैसे पेपर लीक। अरे राहुल गांधी तो अभ्यर्थियों के नाले के किनारे, अरे राहुल गांधी को तो अज्ञानी कह दिया, राहुल गांधी ने तो अज्ञानी कह दिया, तेजस्वी यादव को कह दिया, कांग्रेस के नेता को अज्ञानी। माले सीपीआई सीपीएम शायद माले इनकार किया है कि नहीं नहीं ये गलत बोले, जैसा हमको कोई मीडिया के लोगों ने बताया। जाति सर्वे का विरोध इसलिए ये लोग कर रहे हैं कि चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने 94 लाख परिवारों को तय किया, चिन्हित किया कि कल्याणकारी योजनाओं के अलावा 2 लाख रुपया नगद उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए देंगे। तो ये लोग जानते हैं कि अगर सरकार की योजना ये क्रियान्वित हो गई, क्योंकि हम जो कहते हैं वो निश्चय के आधार पर कहते हैं, तो हम जब कहें तो करेंगे। बेचैनी इस बात का है, नहीं तो कर्नाटक में तो आज रैली कर रही है ना कांग्रेस, कर्नाटक में रिपोर्ट सार्वजनिक करो, क्योंकि वह रिपोर्ट इसलिए दबा करके रखे हुए कर्नाटक में कि दलितों की आबादी और मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तो लिंगायत और बोंगायत समुदाय का वहां प्रभुत्व है राजनीति में। दलित और मुसलमान को हाशिए पर डालने के लिए 2014 से राजनीति के कूड़ेदान में उसको फेंक दिया, आज तक नहीं जारी किया है। तो ये जमीर मर गया है राहुल गांधी। बोलिए, आपकी सरकार है, सीतामढ़ैया की सरकार है,
कौन गुनाहगार है उसका? बिहार में प्रवचन दे रहे हैं, अब प्रवचन टी शर्ट पहने और टी शर्ट में दाग लगा के चले गए, अपने पार्टी के नेता पर भी सवाल खड़ा कर दिया। ये लोगों को ज्ञान नहीं है, दिमाग का टावर उड़ गया। चलिए, क्या कुछ कहे थे जेडीयू वाले नीरज कुमार, अपने तमाम बयानों को सुनाया, पर साफ शब्दों में कह रहे थे जो विपक्ष के नेता हैं अगर नीतीश कुमार के किए गए कार्यों का लाभ उठा रहे तो उन तमाम लोगों का वीडियो भी बनवाएंगे और रील्स भी बनाकर जारी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक, धन्यवाद।